नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर चर्चा जारी। कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश किया जाएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने रांची सासाराम ट्रेन के परिचालन के समय में परिवर्तन किया है। यह ट्रेन कल से शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों ने गोइलकेरा चाईबासा मुख्य सड़क पर बैनर लगाकर सड़क मार्ग पर यातायात ठप कर दिया। इसे देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2020 में आज शाम भारत अपने अंतिम पूल मैच में पोलैंड के साथ खेलेगा। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 120 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। कोविड के इस नए वेरिएंट का पता पहली बार दक्षिण अफ्रीका में चला है। भारत ने उन देशों की एक सूची तैयार की है जहां के लोगों को भारत आने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं और जांच पड़ताल से गुजरना होगा। इन देशों में इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल हैं। केंद्र ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस नए वेरिएंट से सावधान किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की गहन जांच की जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोविड वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। संगठन ने कहा है कि इसका फैलाव कोविड के अन्य वेरिएंट की अपेक्षा अधिक तेजी से हो सकता है। संगठन ने कहा है कि हाल के सप्ताहों में दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मरीजों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 20 जिलों में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए, जबकि राज्य में कोरोना के 109 सक्रिय मामले इलाजरत हैं। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.49% है। देश में अब तक 121 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 73,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.34% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश में 63 करोड़ 82 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार,
प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का निर्णय लिया है। यह विधेयक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौते संबंधी कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण अधिनियम 2020, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सुविधा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को निरस्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के समर्थन के लिए राज्यसभा में अपने सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए पहले ही व्हिप जारी कर दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची सासाराम ट्रेन के परिचालन के समय में परिवर्तन किया है। यह ट्रेन कल से शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। वहीं दूसरी ओर रांची चोपन त्रि-साप्ताहिक ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है। 28 नवंबर से प्रत्येक रविवार नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन लोहरदगा टोरी लाइन से होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने गोइलकेरा चाईबासा मुख्य सड़क पर बैनर लगाकर यातायात ठप कर दिया है। दूसरी ओर सोनुआ के टूनिया बाजार में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा करीब 1 दर्जन बैनर लगाकर काफी संख्या में पोस्टर भी फेंके गए हैं। कल जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और पीएलएफआई के बीच मुठभेड़ हुई थी। घटनास्थल पर सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित पीएलएफआई उग्रवादियों के कई सामान बरामद किए गए थे। इन घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है। भारत ने कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं रोक दी थीं। जिन देशों के यात्रियों को भारत पहुंचने पर कोरोना जांच सहित अतिरिक्त एहतियाती उपायों का पालन करना होगा, उनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजरायल शामिल हैं। सेवाएं बहाल करने का निर्णय विश्व की कोविड स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। चतरा जिले के बक्सा जलाशय में शीघ्र ही जिले के पर्यटन सर्किट से जुड़ जाएगा। जलाशय का सुंदरीकरण कर उसे आकर्षक रूप दिया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता।
हरे भरे जंगल के किनारे मौजूद चतरा के इटखोरी का बक्सा जलाशय शीघ्र ही जिले के पर्यटन सर्किट से जुड़ जाएगा। जलाशय का सुंदरीकरण कर उसे आकर्षक रूप दिया जाएगा। बक्सा जलाशय के सुंदरीकरण की जिम्मेदारी विशेष प्रमंडल विभाग को दी गई है। विभाग ने जलाशय का सर्वे करने के पश्चात सुंदरीकरण का डीपीआर तैयार कर लिया है। 1 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बक्सा जलाशय को पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बनाया जाएगा। इसके तहत बक्सा जलाशय आसपास के क्षेत्रों में पथवे का निर्माण होगा। जगह जगह पर्यटकों के बैठने के लिए सीमेंट के बेंच बनाए जाएंगे। पिछले वर्ष चतरा के तत्कालीन उपायुक्त दिव्यांशु झा ने बक्सा जलाशय का निरीक्षण कर दिया था कि सिंचाई के लिए बनाए गए बक्सा जलाशय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। बोकारो जिले में फुटपाथ दुकानदारों द्वारा बेचे जा रहे हेलमेट की गुणवत्ता की जांच की गई। यातायात पुलिस ने सभी दुकानदारों से आईएसआई मार्क हेलमेट बेचने का निर्देश दिया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार एवं पुलिस उपाधीक्षक यातायात पूनम मिंज ने संयुक्त रूप से सड़क किनारे बिक्री कर रहे हेलमेट की गुणवत्ता की जांच की। जांच के क्रम में दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि केवल आईएसआई मार्क हेलमेट की ही बिक्री किया जाना चाहिए। अन्य हेलमेट की बिक्री अवैध है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दुकानदारों को ऐसा नहीं करने का सख्त हिदायत भी दिया गया। पदाधिकारियों ने आमजनों के सामने हेलमेट की गुणवत्ता का डेमो भी दिया। हथौड़े से प्रहार करने पर कई हेलमेट टूट गए। पदाधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि केवल आईएसआई मार्क हेलमेट का ही इस्तेमाल करें। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। कुछ संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ जिले में पाकुड़ गोड्डा मुख्य मार्ग पर 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत में भयानक आग लग गई, जिससे 2 ट्रकों के चालक सहित एक खलासी की झुलसकर मौत हो गई। इधर गोड्डा जिले के पथरगामा थाने के अंतर्गत हाइवा की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाइवा को पूरी तरह से जला दिया है। पुलिस फिलहाल घटनास्थल पर कैंप कर रही है। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे जिलों में सर्द हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि सुबह में अभी कोहरा और धुंध रहेगा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 में आज शाम भारत अपने अंतिम पूल मैच में पोलैंड के साथ खेलेगा। यह मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होगा। इससे पहले भारतीय टीम ने बृहस्पतिवार को पूल बी के दूसरे मैच में कनाडा को 13-1 से पराजित किया था, जबकि पहले मुकाबले में फ्रांस से इसे 4-5 से हार का सामना करना पड़ा था। क्रिकेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 129 रन के आगे खेलना शुरू किया। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 345 रन बनाए थे। प्राप्त समाचारों के अनुसार न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना लिए हैं।
और इधर दक्षिण अफ्रीका में 5 से 16 दिसंबर तक आयोजित होने वाले जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थियरी वेल ने कहा है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर चर्चा जारी। कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश किया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची सासाराम ट्रेन के परिचालन के समय में परिवर्तन किया है। ट्रेन कल से शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों ने गोइलकेरा चाईबासा मुख्य सड़क पर बैनर लगाकर सड़क मार्ग अवरुद्ध किया। इसे देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 में आज शाम भारत अपने अंतिम पूल मैच में पोलैंड के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।